Hello everyone, this is vlog number 4 and this is the continuation of previous vlogs. इस vlog में हम देखेंगे हम कैसे डायनामिक array of structures क्रिएट करेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे कैसे हम फंक्शंस के अंदर स्ट्रक्चर पॉइंटर पास करेंगे और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम उनमें कुछ सी इन करवाएंगे और कुछ सी आउट करवाएंगे। तो जैसे कि ये स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमने सबसे पहले एक EMP यानी कि एम्प्लॉई नाम का एक स्ट्रक्चर हमने ले लिया जिसमें एक इंटीजर टाइप का आईडी है, स्ट्रिंग नेम है और उसके बाद एक इंटीजर सैलरी है और उसके बाद आप देखेंगे कि स्ट्रिंग टाइप का JD यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन है। ठीक है जी। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि हम जो एग्जांपल यहाँ जनरेट कर रहे हैं, ये हम जो हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हम ये करना चाह रहे हैं कि कैसे हम बाय यूजिंग फंक्शंस हम स्ट्रक्चर्स को फंक्शन के अंदर पास करेंगे एज अ आर्गुमेंट और उनमें डाटा इंसर्ट करेंगे। जिस तरह ये पहला फंक्शन क्रिएट किया हमने इंसर्ट का, ये एम्प्लॉई आईडी, नेम, सैलरी और JD के अंदर डेटा जो है वो इंसर्ट किया जाएगा बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, ये इनपुट पे ये फंक्शन ये करेगा कि इसमें इनपुट पे हम स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल लेंगे हम। ठीक है जी। और इसके अंदर जो है वो डेटा इंसर्ट होगा। सी आउट एंडल किया हमने, यानी कि न्यू लाइन ऐड की, \t करेंगे यहाँ पे, जो कि वन टैब ऐड करेगा स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर। और हम यहाँ पे करेंगे इंटर एम्प्लॉई ID और ये हम इनपुट ले लेंगे E.id के अंदर। ठीक है जी। E.id के अंदर इनपुट ले ली गई है। इसी तरह ही हम इसके बाद इसका नेम ऐड करेंगे, उसके बाद सैलरी ऐड करेंगे और JD ऐड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप ID पहले, नेम के उससे पहले सैलरी और JD आप सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इससे इस कोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं E. यहाँ पर नेम आ गया, उसके बाद E. सैलरी आ गई और लास्ट में हम करेंगे E.JD यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन। इट कैन बी एनी जॉब के ये मैनेजर है, ये बंदा जो है ये इंजीनियर है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो भी। ठीक है जी। ये हमने इंसर्ट की बात कर ली। अब इंसर्ट तो डेटा हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्प्ले मतलब कि जो भी हम इसमें स्ट्रक्चर पास करेंगे उसका डेटा जो है वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है जी। जिस तरह इधर भी हम सी आउट करेंगे एंड नेक्स्ट लाइन करेंगे, \t करेंगे नेक्स्ट न्यू टैब ऐड करने के लिए और यहाँ पर हम एम्प्लॉई का नेम डिस्प्ले कराने लगे हैं, E.एम्प्लॉई नेम। ठीक है जी। नेक्स्ट जी हम उसकी सैलरी और उससे नेक्स्ट हम उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रिंट करवा देंगे इसके अंदर। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे डिस्प्ले में सैलरी आ गई, थर्ड नंबर पे उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आ गई और लास्ट में हम प्रिंट करवा लेंगे उसकी JD। ये हम सिनेरियो ये क्रिएट कर रहे हैं जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपका कोड इतना अच्छा विजिबिलिटी होनी चाहिए कि किसी को भी आप अपना कोड दें तो वो आपके कोड को समझ जाए और उसमें कुछ भी नई अपग्रेडेशन या एडिशन या कुछ भी मेंटेनेंस वाले बंदे को दें या टेस्ट सूट जिसने लिखना उसको दें तो वो बहुत अच्छी तरीके से कोड को समझ जाए और विजिबिलिटी उसको बहुत अच्छी हो। तो इसके लिए एक तो आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच पे जाते हैं। मॉड्यूलर अप्रोच ये होती है कि आप फंक्शंस क्रिएट करते हैं और हर फंक्शन जो है वो कोई अपनी डेजिग्नेटेड जॉब या रिस्पेक्टिव जॉब कर रहा होता है और मेन के अंदर जस्ट आप फंक्शन कॉल करते हैं। मेन के अंदर सिर्फ आपकी एक रूटीन या कंट्रोल फ्लो चल रहा होता है, जिस तरह डू वाइल लूप लगा के हम कंट्रोल फ्लो वगैरह करते थे। प्रीवियस व्लॉग में हम अच्छा यहाँ पर ना हम डिस्प्ले ऑल यानी कि डिस्प्ले ऑल का एक फंक्शन क्रिएट किया। ये फंक्शन क्या करेगा, ये डिस्प्ले ऑल का जो फंक्शन है ये आपका जितना भी रिकॉर्ड इंटर हुआ होगा वो डिस्प्ले करा देगा। इस पर हम देख लें, इसके आर्गूमेंट्स में हमने एक तो पहले एम्प्लॉई एरे पूरी पास कर दी, उसके बाद हमने उसका साइज़ बता दिया। साइज़ मींस कि कितना रिकॉर्ड इसमें डल चुका है,
कितना रिकॉर्ड कितने एम्प्लॉयज़ का डाटा डल चुका है, ताकि उस हिसाब से वो फॉर लूप लगाएगा और वो सारा रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले करा देगा। ठीक है जी, इस तरह आप देख रहे हैं इसमें हमने एम्प्लॉई ई एरे एज अ स्ट्रक्चर पास कर दिया। उसके बाद साइज़, अब आप देख रहे हैं साइज़ ग्रीन इसलिए होगा क्योंकि साइज़ एक रिटर्न टाइप भी है, एक डेटा टाइप भी है इसके अंदर, इसलिए हम इसका ई ख़त्म कर देंगे, SIZ कर देंगे सिर्फ साइज़। तो फॉर लूप चलेगी 0 से लेकर लेस देन साइज़ तक, और ये क्या करेगी, ये सारा डेटा जो है डिस्प्ले करा देगी जितना भी आपने एज अ इनपुट लिया होगा किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक हो गया। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर एरे पूरी जो है, एरे में से पहले नेम डिस्प्ले करवाया आपने, फिर उसकी सैलरी करा दी, और फिर उसका जे डिस्क्रिप्शन का। अब क्योंकि हम सारा डाटा प्रिंट करवा रहे हैं तो हम आईडी भी यहाँ पर हम इसका डिस्प्ले करवा देंगे। तो आईडी के लिए भी बहुत इजी कोड है, ith इंडेक्स का पे आईडी भी डिस्प्ले करा देंगे हम। ये आप देखेंगे इधर आईडी भी डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमने जितने बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोस बन सकते थे हमने उतने इधर हमने फंक्शंस जनरेट कर लिए हैं, फंक्शन क्रिएट कर लिए हैं। पहला फंक्शन इंसर्ट का जो डिस्प्ले का था, और तीसरा हमने डिस्प्ले ऑल का फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब हम एक और फंक्शंस क्रिएट करेंगे, यानी कि आप देख रहे हैं मेन्यू मतलब हमने प्रीवियस व्लॉग, जिसने व्लॉग नंबर 1, 2 और 3 देखा है तो उसको समझ आ जाएगी कि मेन्यू भी हम जनरेट करते हैं। मेन्यू क्या होता है, प्रेस 1 टू क्रिएट एम्प्लॉय रिकॉर्ड, प्रेस 2 फॉर सर्च एन एम्प्लॉय रिकॉर्ड, प्रेस 3 में हमने 3 का नया मेन्यू ऐड किया है टू डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, और इसके अलावा कुछ भी आप प्रेस करेंगे तो वो एग्जिट कर जाएगा। ये मेन्यू हो गया। इसके ऊपर वेलकम मैसेज है, वेलकम मैसेज में लिखा हुआ है एम्प्लॉय रिकॉर्ड विद नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पिछले कोड में से कॉपी किया गया है इसलिए ये हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मेन के अंदर आ चुके हैं हम। अब मेन का हम कंट्रोल फ्लो रूटीन लिखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमने इंटीजर की क्या है जी, की हम यूज़ करेंगे डू वाइल लूप के अंदर कि यूज़र की मेन्यू की इनपुट लेने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे डाला रिकॉर्ड कि कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड, हम यूज़र से पूछेंगे कि भाई आप कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स डालना चाहते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो उतनी डायनामिक एरे क्रिएट करें स्ट्रक्चर की। ठीक है जी, सबसे पहले आप देख रहे हैं हम यूज़र से वही /t किया हमने। उसके बाद हम यूज़र के हम यूज़र से पूछेंगे हाउ मैनी रिकॉर्ड यू वांट टू इंटर। ठीक है जी, हाउ मैनी एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स यू वांट टू इंटर। यहाँ से हम इन ले लेंगे, रिकॉर्ड्स में इनपुट करवा लेंगे। फिर हम देखेंगे कि रिकॉर्ड जो है वो ग्रेटर दैन 0 होने चाहिए। अगर रिकॉर्ड में 0 इंटर करता है तो फिर तो आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा, क्योंकि एरे की मतलब 0 एरे जो है वो कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जिससे आपकी एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है। ठीक है जी, हमने यहाँ से पूछा, अगर रिकॉर्ड, हमने यहाँ पे चेक लगा दिया, रिकॉर्ड अगर ग्रेटर दैन 0 है तब बाकी काम करे। तब क्या करे, तब वो यहाँ पर मेन्यू डिस्प्ले करे और डू वाइल लूप क्रिएट करे। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर जो हमने ये स्ट्रक्चर है इसकी हम डायनामिक एरे क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले वेलकम मैसेज आ गया। इधर हम एम्प्लॉई टाइप का पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं एक, जिसमें नल डाल देंगे क्योंकि अभी हमने सिर्फ जस्ट पॉइंटर क्रिएट किया है। फिर जितना नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड जो हमारे पास सीन हुए हैं रिकॉर्ड के अंदर इनपुट जो आई है उतनी ही हम डायनामिक एरे क्रिएट कर लेंगे। ptr_emp इज़ इक्वल टू न्यू emp एरे कितनी होनी चाहिए, जितने हमने रिकॉर्ड इनपुट करवाने हैं। ठीक है जी, ये डायनामिक एरे क्रिएट होगी है स्ट्रक्चर की। उसके बाद आप चले गए डू वाइल लूप के अंदर। ये एक रिकॉर्ड्स का काउंट जनरेट क्रिएट किया है हमने, ऊपर ग्लोबली क्रिएट किया है। ये हमें बताएगा कि लेट से यूज़र ने इनपुट दिया 10 रिकॉर्ड की
और हमने चेक रखना है कि कितने रिकॉर्ड इंटर हो चुके हैं, तो वो हम चेक जो है वो रिकॉर्ड काउंट के अंदर रखेंगे। ठीक है जी, ये डू वाइल लूप की स्टेटमेंट आ गई। इसमें हमने की 2, 1 और 3 जब तक पुट होती रहे तो ये डू वाइल लूप से बाहर नहीं निकलेगा। इनके अलावा जो भी की इनपुट होगी वो डू वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा और कोड आपका टर्मिनेशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, डू वाइल लूप में जाते ही सबसे पहले आप सिस्टम CLS यूज़ करेंगे। ये किस लिए यूज़ करेंगे? ये क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ करेंगे ताकि जो भी मैसअप यूज़र इंटरफेस में नज़र आ रहा है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, कंसोल एप्लीकेशन में जो स्मार्ट टेक्निक होती है ना यूज़र के लिए UI जनरेट करने की, वो यही होती है कि आपने उसको इंटरेक्टिव और ईजी टू यूज़ रखना है। अगर उस पर मैस रहेगा, बहुत मैसी रहेगा, तो यूज़र बहुत कंफ्यूज होगा, बहुत तंग होगा। तो बहुत स्मार्टली आपने क्लियर स्क्रीन यानी कि सिस्टम के अंदर जो हमने CLS यूज़ किया ये आपने यूज़ करना होता है। ठीक है, अगर आप इसको स्मार्टली यूज़ नहीं करेंगे या इसको यूज़ नहीं करेंगे तो फिर एक मैसअप जनरेट होता रहेगा और स्टेटमेंट लाइन पे लाइन नई जनरेट होती रहेंगी। वैसे ही बोरिंग सा इंटरफेस होता है ब्लैक कलर का, और ऊपर से आप उसको और यूज़र को बार बार आप चीज़ें पढ़ने को देंगे तो यूज़र तंग होगा। इसलिए जितना थोड़ा डाटा और जितना प्रिसाइज और छोटे इंटरफेस में यूज़र को रखेंगे, यूज़र उतना इजीली जो है वो चीज़ों को समझेगा और मेन्यूज़ को पढ़कर और आगे अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ज़ाहिरी बात है जब की इज़ इक्वल टू 1 जब यूज़र ने प्रेस की है तो हम इंसर्ट का सबसे पहले फंक्शन कॉल करेंगे। तो इधर हम इंसर्ट का फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के अंदर डाटा जो है वो इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। तो की इज़ इक्वल टू 1 है और रिकॉर्ड काउंट जो है वो लेस देन रिकॉर्ड है। आपको जिस तरह मैंने पहले बताया, जो रिकॉर्ड है इसका मतलब है कि कितना रिकॉर्ड इंटर करना चाहते हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड काउंट जो है कितना रिकॉर्ड इंटर हो चुका है। तो रिकॉर्ड काउंट जो है वो हमेशा जो मेन टोटल रिकॉर्ड है उससे कम ही होना चाहिए, अदरवाइज़ एक्सेप्शन जनरेट होगी और आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाएगा। ठीक है जी, इसलिए हमने उसको वहाँ पे पहले चेक कर लिया कि इंसर्ट करने से पहले कि रिकॉर्ड काउंट जो है वो शुड बी, और यू कैन से दैट रिकॉर्ड काउंट मस्ट बी लेस देन रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड काउंट जो भी था हमने वहाँ पर स्ट्रक्चर में वैल्यू इंसर्ट करवा ली, इंसर्ट फंक्शन यूज़ कर लिया और रिकॉर्ड काउंट को प्लस प्लस कर दिया, उसके इंडेक्स में 1 ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है की टू जब प्रेस होगी तो हम क्या करेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई आप सर्च करना चाह रहे हैं तो सर्च आईडी आप इनपुट करवाएं। तो यहाँ पर हम एक सर्च आईडी जो है वो इनपुट करवाएंगे यूज़र से। ठीक है जी, यहाँ पर जी हम एक सर्च आईडी का एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेंगे सर्च आईडी, और ये सर्च आईडी जो है ये यूज़र मेन्यू में जहाँ पर हम सर्च बाय आईडी करना चाह रहे हैं एम्प्लॉई को, वहाँ पर हम इनपुट ले लेंगे यूज़र से। ठीक है जी, उसके बाद हम डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल करेंगे जो कि आईडी लेता है। ठीक है जी, डिस्प्ले ऑल है एक फंक्शन, इस तरह हमें एक फंक्शन चाहिए डिस्प्ले आईडी ले सिर्फ, कि उसमें हम आईडी पुट करें और वो डिस्प्ले करवा दे। सही है, सेम फंक्शन को हम पूरे को यहाँ से कॉपी करेंगे। ये हमने अब हम नेस्टेड फंक्शन कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। डिस्प्ले ऑल के अंदर हम डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो कॉल कर लेंगे पूरे को, ये आप देख सकते हैं। अब और हम मॉड्यूलर अप्रोच पे जा रहे हैं, कैस्केड्स बना रहे हैं या नेस्टेड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। बट ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, जो फंक्शंस आप कॉल कर रहे हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, वो फंक्शंस जो हैं जो आप कॉल हो रहे हैं वो उस फंक्शन से पहले डिफ़ाइन होने चाहिए। ठीक है जी, अदरवाइज़ आपको एरर आएगा। अगर फंक्शन डिफ़ाइन पूरे नहीं होते तो एटलीस्ट उसके सिग्नेचर ऊपर अवेलेबल होने बहुत ज़रूरी हैं। सही हो गया, ये आपका फंक्शन आ गया डिस्प्ले 1। ये सिर्फ एक वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, किसको? जिसका आपने आईडी पास की है। डिस्प्ले 1 का फंक्शन क्या करेगा? पूरी एरे लेगा एम्प्लॉय की, उसका साइज़ लेगा जितने रिकॉर्ड इंटर हो चुके हैं, और आईडी लेगा जो आप सर्च करना चाहते हैं। ठीक है जी, वो यहाँ पे चेक कर लेगा इफ़ जो आपका एरे में से जहाँ पर वो आईडी ऑकर होगा उसका डाटा डिस्प्ले करेगा और वहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह काम करेगा। ये यहाँ पे हमने चेक लगा दिया, इधर ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हो जाएगा और जहाँ पर ये आईडी मिल जाएगा एम्प्लॉय का वो डाटा डिस्प्ले करके इधर से हम ब्रेक कर जाएंगे।
ठीक है जी, यहाँ से हम ब्रेक कर जाएंगे, ब्रेक की स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, इस वन वाले फंक्शन को हम कॉल करेंगे सर्च के अंदर। यहाँ पे हम पॉइंटर अंडरस्कोर EMP पास करेंगे, उसका साइज़ पास करेंगे रिकॉर्ड काउंट यानी कि, और सर्च ID पास करेंगे। ठीक है जी, ये उसको डिस्प्ले करा देगा। इधर नीचे हमें यहाँ पर गेट CH लगाना पड़ेगा ताकि इसको हम होल्ड कर सकें, रोक सकें, अदरवाइज़ ये एकदम से ब्लिंक होगा और डेटा, और ये दोबारा डू वाइल लूप स्क्रीन को क्लियर करके निकल जाएगी। जब तक हम एल्स का फंक्शन लिख रहे हैं, ऑल का ये फंक्शन एरे लेगा और उसका साइज़ लेगा और सबको प्रिंट करवा दिया करेगा जितना भी डेटा आपके पास पड़ा होगा। इसके एंड पे भी हमें गेट CH ही यूज़ करना पड़ेगा और ऊपर भी गेट CH हम यूज़ करेंगे ताकि ब्लिंक ना हो, जस्ट हमें नज़र आए जब हम कोई की प्रेस करें तब वो दोबारा से डू वाइल का लूप एग्जीक्यूट हो और क्लियर स्क्रीन हो जाए। दोनों में हम गेट CH यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। ये हमने कंट्रोल फ्लो लिख लिया इसका। अब जिस तरह मैंने पहले बताया था, अगर रिकॉर्ड जो है वो उसने 0 से ग्रेटर पुट नहीं किया यूज़र से लेकर, तो क्या होगा, हम यहाँ पे कह देंगे कि इनवैलिड एंट्री है ये। ठीक है जी, और आप एग्ज़िट कर जाएंगे और एंड में गुड बाय का मैसेज आ जाएगा आपको। सही है जी। अब इस कोड को हम टेस्ट करेंगे, रन करेंगे। सबसे पहले बिल्ड करेंगे ताकि कोई इसमें एरर्स है तो हम रिमूव कर दें। ठीक हो गया जी, ये सारे फंक्शंस क्लियर हो गए। अब हम इनको बिल्ड करेंगे कोड को अपने, और ये हम एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट लेंगे और यहाँ पे ये आपका मेन्यू आ गया, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो चीज़ें चलने लग जाएंगी। तो गाइज़ ये आज का लेक्चर था जिसमें हम नेस्टेड स्ट्रक्चर्स देखे। हमने देखा कि नेस्टेड फंक्शंस भी देखे। हमने देखा कि फंक्शंस में स्ट्रक्चर को कैसे एज आर्गुमेंट पास करते हैं। आई होप आपको इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप इसको एफिशिएंटली अपने कोड में इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे और यूज़ करेंगे। काइंडली कोई भी क्यूरीज़ वगैरह आपकी हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम उनको रिजॉल्व करें और आपके लिए और बेहतर किस्म का कोर्स और मटेरियल लेके आएँ। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लर्न टू कोड नाउ 1 को। थैंक यू सो मच।